हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने 1 to 10 डिस्कस कर दिए थे आप लोगों के साथ। देखिए डियर, यहाँ पर जो हम तरीका अपनाने वाले हैं वो हमने पहले भी आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी समझाया है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस वाई आयोटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, नाउ दिस इज बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने ये लिख दिया। देखिए वैसे तो माइनस आएगा लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो उसकी वजह से प्लस होगा। तो अगर आप देखेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखिए उसी का स्क्वायर आया। तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपके काम आएगी और भी क्वेश्चंस में काम आएगी। तो अगर आप देखो a प्लस बी आयोटा है और जो प्रूव करना है उसमें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। देखिए यही काम आएगा आपके। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई आयोटा है और आपका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेस्ट यही रहेगा कि हम यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है बिकॉज ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपके काम आएगी। तो देखिए चलिए, सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि हमें इस क्वेश्चन को किस प्रॉपर्टी से करना चाहिए। z को अगर हम z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हमने सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने वो ले लिया, दैट इज a प्लस बी आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। इसे ले लीजिए इक्वेशन 1। अब आप अप्लाई कर दीजिए कॉन्जुगेट बोथ साइड, अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट, x प्लस आयोटा होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट, 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट। अब देखिए कॉन्जुगेट की एक खासियत है जिसको आपने ध्यान रखना है कि आयोटा से पहले का साइन बदलता है, ये याद रखिएगा, आयोटा से पहले का साइन। चलिए अब आयोटा से पहले प्लस साइन है तो ये क्या हो गया, a माइनस बी आयोटा। यहाँ भी आयोटा से पहले प्लस साइन है तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ ये एज इट इज आने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 1। बिकॉज हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस वाले में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो बस यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं। जबकि बहुत जरूरी ये चीज समझना है कि कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो आयोटा के साथ में जो नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है, बाकी किसी का नहीं। तो ये हमारा कॉन्जुगेट लगाने के बाद की इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमें जो z है उसको z से कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a प्लस बी आयोटा इंटू में a माइनस बी आयोटा इक्वल टू में जो राइट साइड है आपके पास दिस वन, ये राइट साइड जो है इसकी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आपके पास नॉर्मल जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो लग जाएगी, a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। देखो आइडेंटिटी के लिए आयोटा कुछ नहीं है, अगर आप आइडेंटिटी का हिसाब लगाएंगे तो आइडेंटिटी क्या कहती है, प्लस से पहले x और प्लस के बाद y। तो यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी के हिसाब से ये पहले वाली टर्म है और ये उसके बाद वाली टर्म है, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, देखिए पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो एक ही ब्रैकेट में चले जाते हैं। तो ये x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा एक ही ब्रैकेट में चला गया और होल स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इट्स -1, राइट। तो आयोटा स्क्वायर लिखने की बजाय हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख दिया। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी a माइनस बी। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तो खैर आपके पास एज इट इज आई है 2x स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर।
ना अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो प्रूव करना था वो आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा आपके पास +1 होल स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यही हमारे प्रूव में हमें गिवन था। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -2 प्लस आयोटा। दो पार्ट हैं, कहता है रियल पार्ट बताओ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो पहले आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद ही जो अल्टीमेट आपके पास आंसर आएगा। देखिए आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आना वो हमेशा a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चाहिए। तो बाद में वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा और वहां से हमें उसका रियल पार्ट बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए फटाफट से करके रखा है Z1 इंटू Z2। दैट्स वेरी इजी। ये Z1 है आपके पास 2 माइनस आयोटा और Z2 है आपके पास -2 प्लस आयोटा। 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ -4 एज इट इज, ये कितना हो गया आपके पास 4 आयोटा। इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा ना। -4 + 1 इज -3 प्लस आयोटा। ये भी हमारा न्यूमरेटर आया Z1 इंटू Z2। अब हमने इसे डिवाइड कर दिया Z1 के कॉन्जुगेट से, तो ये हमारा -3 प्लस 4 आयोटा क्या था Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर के स्टैंडर्ड में कि कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहने देते। तो अब आपने क्या करना है, आयोटा से रैशनलाइज। तो 2 प्लस आयोटा था तो हम किससे रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से हमने रैशनलाइज कर दिया। नाउ -3 को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर 4 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और नीचे तो क्या बन जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो -3 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आयोटा को दोनों से कर दिया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हो जाएगा +4 और -6 कितना आंसर आ गया -2। 3 आयोटा 8 आयोटा 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये +1 हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 4। अब इसे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो a प्लस बी आयोटा, तो -2/5 11/5 आयोटा। हमें क्या करना था, हमारा ये आंसर आ चुका है जो हमें कहा गया था। अब इसका उसने आपसे क्या पूछा था, रियल पार्ट, तो ये रहा आपके पास रियल पार्ट। तो अगर हमसे इसका रियल पार्ट पूछा गया तो आंसर है -2/5, और अगर हमसे पूछा जाता है इसका इमेजिनरी पार्ट तो आंसर होता है 11/5, राइट। सिमिलरली पार्ट 2 है, वो भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा है 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये रहा आपके पास Z1, राइट, और ये रहा Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 एंड Z1 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर नीचे क्या बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसे रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा यानी 5। तो यहाँ पर तो 1/5 ओनली रियल पार्ट ही आया, तो इमेजिनरी पार्ट क्या रहा होगा, 0 आयोटा। इसने क्या कहा था, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो फाइनल रिजल्ट आए उसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है उसका 0, राइट। और रियल पार्ट अगर हमसे पूछा जाता तो 1/5। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो है आपका कटा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, बट आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा, इसलिए हमने ये वीडियोस बना के रखा है, क्योंकि आने वाला सेशन भी जल्दी आ जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीबीएसई के अंडर नहीं आते, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन करने जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। नाउ आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा एंड मॉडुलस मीन्स आर, जिसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन उससे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अभी आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे नीचे रूट नहीं रहने देते हैं बच्चों, वैसे नीचे आयोटा नहीं रहने देते। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 1 + 3 आयोटा से रैशनलाइज कर दो, 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा। अब ऊपर तो क्या होगा, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर 2 आयोटा को पूरे ब्रैकेट से। तो 1 को करेंगे तो 1 + 3 आयोटा, 2 आयोटा को करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट।
उसके बाद जब आपने सिंप्लीफाई करा इसको और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1। तो देखिए आयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू डालेंगे -1, ये आ गया 1 + 5 आयोटा -6, राइट। ये आ गया 1, ये आ गया 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा +9 1 10 हो गया, और ऊपर 1 - 6 कितना हो गया बच्चों, -5 + 5 आयोटा। अलग अलग करो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल नंबर अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। तो ये आपके पास आ गया फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया वो आ गया -½ + ½ आयोटा। नाउ अब क्योंकि x + i आयोटा की फॉर्म में आ चुका है तो हम इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। मॉडुलस का मतलब z मॉडुलस या फिर r जिसे कहा जाता है पोलर फॉर्म में, वो भी कह सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, √x² + y²। तो x की वैल्यू है -½ और y की वैल्यू है आपके पास 1/2, या a² + b² भी कह सकते हैं, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पर हम a² + b² लिख देते हैं बिकॉज हमने इसको यहाँ पर a और b ही ट्रीट करा है। चलिए अब आपके पास a की वैल्यू कितनी है, -½ उसका स्क्वायर कर दिया, b की वैल्यू कितनी है, ½ का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 + 1/4 विच इज 2/4, काटेंगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√। तो हमारा r यानी हमारा जो मॉडुलस है वो निकल गया 1/√। सेकेंड स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो थीटा, लेकिन थीटा हमारा डायरेक्ट नहीं आता, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा, जिसका फॉर्मूला है tan इनवर्स b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, ½ और a की वैल्यू है आपके पास -½ राइट। और यहाँ मॉडुलस लगा होता है जिसकी वजह से नेगेटिव गायब हो जाएगा, तो हाफ से हाफ कट गया और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। ये इनवर्स क्या होता है मैम, ये आप 12th क्लास में पढ़ लेंगे। जनरली तो आप ट्रिगो के अंदर एंगल्स पुट करते थे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री और आपको वैल्यू पता चलती थी, लेकिन अब उल्टा है इसीलिए इनवर्स है। यहाँ पे वैल्यू है और आपको एंगल बताना है, तो इनवर्स हुआ ना ये। तो tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है, तो 45 डिग्री जिसको लिखते हैं π/4। अभी ये हमारे पास अल्फा आया है बच्चों, हमें क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा डिपेंड करता है कि ए और बी का साइन क्या है। तो ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो आप बताइए अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ए और बी का साइन आता है तो थीटा कैसे निकलता है, π-α। तो थीटा इज इक्वल टू π-α। अल्फा की वैल्यू थी π/4, तो π-π/4 हमारा आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, 3π/4। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस एक्सप्रेशन इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो क्वेश्चन से ही क्लियर है, x - y आयोटा इनटू में 3 + 5 आयोटा, इसका मतलब मैथ्स में इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। बस यही दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वालिटी हमने बनाई ली, दिस इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, राइट। अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 3x + 5x आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करिए 3y आयोटा -5y आयोटा स्क्वायर। और जब कॉन्जुगेट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे सिर्फ आयोटा से पहले का साइन बदलता है, बाकी कोई नहीं। तो ये साइन हमारा चेंज हो गया। नाउ दिस इज 3x। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये +5 बन जाएगा। बिकॉज ये बिना आयोटा वाला है तो इसे मैंने साथ में ले लिया, और ये दोनों आयोटा वाले हैं तो इसमें से हमने आयोटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। नाउ अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट, यानी आपके पास 3x + 5y मस्ट बी इक्वल टू -6, एंड इसके अलावा 5x - y 3y मस्ट बी इक्वल टू 24। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, राइट। तो चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी, राइट। तो चलिए देखिए, इसको आप चाहें तो 24 बना सकते हैं, पर हमें क्या करना होता है, बेसिकली इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, राइट। उसके बाद हमारा काम हो जाता है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई और इसे कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो गया 15x + 25y - 30। दिस इज 15x - 9y इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 72। अब हम साइन चेंज करेंगे ताकि ये कट सकें, ये आपके पास क्या है, तो ये कट गया हमारे पास। और 25 + 9 हमारे पास हो गया 34y,
और ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे आपके पास, ये आ गया आपके पास -102, राइट। तो सॉरी दिस इज 34y। अब अगर हमें y निकालना है तो 102 डिवाइडेड बाय 34 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -3। तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई बच्चों। अगर y की वैल्यू -3 आ गई, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल, आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बने, इक्वेट करा, दो इक्वेशंस बनी, उन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द मॉडुलस। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तभी मॉडुलस निकालेंगे, राइट। तो चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, राइट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो ये 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन में नीचे आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। दिस इज 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट खोलेंगे, ये आ गया -1। अब ध्यान से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा +1। नाउ दिस इज +2 आयोटा होल अपॉन में, ये आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। अब जो कटता है वो काट दीजिए, देखिए ये सब कट रहा है, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा अपॉन में 2, तो हमारे पास सिंप्लीफाई कर कर आ गया 2 आयोटा। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है मॉडुलस। तो क्या हम इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई 2, और मॉडुलस अगर हमें निकालना है, r भी बोलते हैं मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ 0 का स्क्वायर इज 0 एंड इट्स 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 15 का आंसर आ गया 2। क्लियर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस बी आयोटा, एंड हमें प्रूव ये करना है, ठीक है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं कि अगर कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करी है, हमने यहाँ राइट साइड पे लिखी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इट्स a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चल रहा है। टाइम आप लोगों को कम लगे इसलिए कुछ चीज़ों को हम करके रख रहे हैं बच्चों, नहीं तो आपकी यही वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी और वो टाइम वेस्टेज है। अगर आप YouTube की बात करते हैं तो आप लोग फटाफट से समझने के लिए आते हैं। चलिए देखिए, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। नाउ a क्यूब एज इट इज y क्यूब, ये हो गया आयोटा क्यूब, 3x स्क्वायर y आयोटा 3x y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो हमने वो रख दी है देखिए, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने यहाँ पर रख दी। क्लियर। अब जो बिना आयोटा वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, तो एक ये है और एक ये है, तो इसको हमने ग्रुप कर लिया x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और इन दोनों में आयोटा कॉमन है, इसमें इसको पहले लिख दिया -y क्यूब को पहले, और आयोटा हमने ले लिया कॉमन। नाउ अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं, ऐसा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 14 में भी करा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दे रखे हैं, इसका ऑब्वियस मतलब ये होता है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो u की वैल्यू है दैट इज x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और जो v की वैल्यू है वो आयोटा से पहले वाली, देखिए v की जगह पर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। तो ये हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूफ जो करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, दैट इज u अपॉन x एंड v अपॉन y। क्या हमारे पास u और v की वैल्यू है, बिल्कुल, ये हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन x, एंड v की वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई वाई क्यूब अपॉन वाई। या तो आप ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं या दिस अपॉन दिस भी कर सकते हैं। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, और यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x। नाउ x से x कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये y से y कट जाएगा। अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या बन गया 4x स्क्वायर, और माइनस 3y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर क्या बन गया 4y स्क्वायर। तो आपकी राइट हैंड साइड जो आ चुकी है, सिर्फ आपको 4 कॉमन लेना है, दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। है ना सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 17 और ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव अगर पेपर हो तो ये क्वेश्चन 100% चांसेस होते हैं कि आ सकता है एग्जाम में आपके। देखिए क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3+4 आयोटा है, 8+7 आयोटा है, बिल्कुल नहीं बता रखा। हाँ ये जरूर बताया है कि जो बी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस है वो 1 आएगा, और हमसे कहता है इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉडुलस निकालिए। देखिए बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें से अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करा जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा, यानी अंदर जो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया है उससे पहले सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना पड़ेगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस करना है। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव अल्फा एंड बीटा। हमारे पास अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो ओरिजिनली है ही नहीं। यहाँ पर भी हमारी यही प्रॉपर्टी काम करेगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा जाता है तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बनता है। यहाँ पर बस हम इस प्रॉपर्टी को उल्टा लगाएंगे। हमें मॉडुलस दे रखा है, हम इसका स्क्वायर लगाएंगे और लिखेंगे कि अगर जो भी अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेट इट बी जो भी इसका आंसर था वो z था। इस पूरे का आंसर हम क्या लेट कर लेते हैं कि वो एक z था। अब वो z मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो इक्वल होगा z, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए z है हमारे पास। ध्यान से समझिए, z मॉडुलस का स्क्वायर, हमने अपने आप से स्क्वायर लगाया, तो अगर हमने स्क्वायर लगाया तो हमें लिखना पड़ेगा अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर लगाते ही हमें लिखना पड़ेगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और इसका कॉन्जुगेट पूरे का, राइट। यही एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो हमने क्या किया, या मॉडुलस फाइंड आउट करने को कहा था, ये वाली चीज ली, स्क्वायर लगाया। अगर ये स्क्वायर लगाया तो मॉडुलस सॉरी जो z है उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई, तो दिस इज z और यहाँ पर हमने z का क्या ले लिया है, कॉन्जुगेट। तो ये आपने राइट साइड पे चलाते चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी जो सबसे ऊपर हमने लिखी है, उसके बाद कुछ नहीं है। नाउ दिस इज बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब अगर आपने कॉन्जुगेट लगाया तो बीटा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस पर अलग कॉन्जुगेट लग जाएगा, अल्फा पे अलग कॉन्जुगेट लग जाएगा। इसका साइन थोड़ा ना बदल दोगे आप, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से पहले का साइन बदलता है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमें नहीं, तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलग अलग कॉन्जुगेट लगा दिया। 1 का कॉन्जुगेट तो कुछ हो ही नहीं सकता, माइनस एज इट इज। यहाँ पे पहले अल्फा कॉन्जुगेट चल रहा है, उस पे एक और बार आप कॉन्जुगेट लगाओगे तो वापस अल्फा आ जाएगा, और बीटा पर अलग कॉन्जुगेट हमने अप्लाई कर दिया ना। अब क्या करना है, आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करना है। बीटा को इस पूरे से इंटू करिए तो ये आ जाएगा बीटा बीटा कॉन्जुगेट, और बीटा को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। सेम अल्फा को इससे करिए, आ गया अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। नीचे भी 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। यहाँ पर फिर से ये प्रॉपर्टी लगेगी, देखो जहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से इंटू करा जाता है उसके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है, राइट। ये होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू, देखिए बीटा बीटा कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, ये एज इट इज। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फा का कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट। अब हमें गिवन चीज का इस्तेमाल करना है, बीटा कॉन्जुगेट आपको 1 दे रखा है तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा बीटा, जहां जहां बीटा कॉन्जुगेट है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एज इट इज। ये एक्सप्रेशन हमारे पास रह गया, दिस इज प्लस सॉरी होल अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर भी अगर आप 1 रखेंगे तो यही आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर का पूरा एक्सप्रेशन नीचे के पूरे एक्सप्रेशन से सेम है। कई स्टूडेंट्स को लगेगा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट इसमें पीछे दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन से कट रहा है और हमारा आंसर कितना आ रहा है 1, यानी हमारे पास बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर 1 आ रहा है। अब ये जो होल स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हम हटा दें, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमें यही आंसर चाहिए था ना बच्चों कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
क्लियर। जो यहाँ पर स्क्वायर था वो स्क्वायर हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट पर अप्लाई कर दिया, सॉरी उसका स्क्वायर रूट लगा दिया। तो वो स्क्वायर रूट अगर आप 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या आंसर देगा, आपको 1 ही देगा। तो हमारा फाइनली हमें इसी चीज का आंसर निकालना था, वो आ गया 1। चलिए देखते हैं फटाफट से बाकी के क्वेश्चंस। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वेरी इजी। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है सॉल्व फॉर एक्स। तो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कि 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकालकर एक्स कर दो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसका मॉडुलस निकाला, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों -1। तो हमने इसका मॉडुलस निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर पूरे की पावर क्या चल रही थी, एक्स। नाउ ये बन गया √2 होल एक्स, 2 की पावर एक्स इक्वल टू चल ही रहा है। 2 की पावर हाफ इसको लिख सकते हैं, रूट को हमने लिख दिया, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई। नाउ ऑन कंपैरिजन, ठीक है, ये हाफ एक्स हो गया। 2 की पावर x बाई 2 2 की पावर x के इक्वल है, इसका मतलब x बाई 2 शुड बी इक्वल टू x। क्लियर। नाउ x बाई 2 इज इक्वल टू x। अब ये x से x काट मत दीजिएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो x बाई 2 माइनस एक्स कितना बचेगा, माइनस एक्स बाई 2। 2 वहां जाके 0 हो गया राइट साइड पर, और नेगेटिव भी 0 के पास चला गया, और 0 का कोई साइन नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब आपका x का आंसर कितना आ गया, 0। राइट। चलिए देखते हैं बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी फटाफट से। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इजी। आपको दे रखा है a प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा ई प्लस एफ आयोटा जी प्लस एच आयोटा इज इक्वल टू दिस, और शो दैट में क्या रखा। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लग रही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप देखो उसके कॉन्जुगेट से अगर आप उसको मॉडुलस मल्टीप्लाई कर दो तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। यानी कहने को आप ये कह सकते हैं एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पर इस्तेमाल होगी। सेम हमने ये जो एक्सप्रेशन गिवन था इफ में, हमने ये पूरा का पूरा लिख लिया, दैट इज इक्वेशन 1। फिर हमने बोथ साइड कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, तो ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा का सी माइनस डी आयोटा, सेम सबके साइन चेंज हो गए आयोटा से पहले। फिर हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से पहले और कॉन्जुगेट के बाद, यानी इक्वेशन 1 जो कि कॉन्जुगेट से पहले, इक्वेशन 2 जो कॉन्जुगेट के बाद है, उन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ए प्लस बी आयोटा को ए माइनस बी आयोटा से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी लगेगी उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग गई आपके पास, सी स्क्वायर डी आयोटा का स्क्वायर, ई स्क्वायर एफ आयोटा का स्क्वायर, जी स्क्वायर एच आयोटा का स्क्वायर, सेम हमने सारी जगह लगा दी। और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमें रख दो। क्लियर। तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो प्रूफ था ये हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा होल की पावर m इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, यानी m सबसे छोटा क्या हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते ही पता चलती है कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से हमने इसको कर दिया रैशनलाइज, इक्वल टू में 1 हमारे पास चल रहा है। अब ऊपर जो है ये बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल की पावर m आपके पास चल ही रही है। ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, राइट, दिस इज 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, होल की पावर m इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 और ये +1 कट जाएगा, क्या रहेगा आपके पास, सिर्फ 2 आयोटा अपॉन में 2 होल की पावर m इज इक्वल टू 1, यानी 2 से 2 भी कट गया, आपके पास क्या रह गया, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। और आपसे पूछा था m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। लेकिन आयोटा 8 की वैल्यू भी 1 होती है, आयोटा 16 की वैल्यू भी 1 होती है, आयोटा 12 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी जितनी भी पावर जो है वो 4 के मल्टीपल्स हैं, उन सबका आंसर 1 होता है। यानी अगर मुझसे, तो देखिए बच्चे, अगर आपसे ये पूछा गया है कि m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a, बिकॉज यहाँ पर अगर आप आयोटा की पावर 4 रखें, आयोटा की पावर 8 रखें, आयोटा की पावर 12 रखें, आयोटा की पावर 16 रखें, सब पर इसका आंसर 1 है। लेकिन उसने यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा लिमिटेड कर दिया था, लीस्ट वैल्यू ऑफ m, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है जिस पर ये 1 होगा,
तो सबसे छोटी वैल्यू m की क्या हो सकती है यहाँ पर 4, इसलिए आपका आंसर 4 है। लेकिन क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है और दोनों से आपको क्लियर होना चाहिए। अगर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो आपका आंसर होगा 4 का मल्टीपल, बिकॉज आयोटा की पावर 4a इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपसे पूछा गया सबसे छोटी पावर क्या हो सकती है, तो आयोटा की पावर 4 का आंसर 1 हो जाएगा। तो ये रही आपके पास आधे घंटे में 10 क्वेश्चंस पूरे के पूरे। कोशिश करिए कुछ क्वेश्चंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको करके दिखाएं, और साथ ही साथ टाइम बचाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके भी दिखाएं। आई होप आपको ये हमारा तरीका पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए, जो भी कर सकते हैं करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सबसे जरूरी अगर आप इन्हें शेयर कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।